उल्लू बन चुका है हमारा। आगे सड़क निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके कारण आगे मार्ग अवरुद्ध बंद है। ये बंद है, रास्ता बंद है किनारे किनारे जगह। अगर एंड पे ना जहाँ तक बाइक चले जाएगी, पैदल कितना होगा किलोमीटर? तेरी बेटी है, मेरी बहन की बेटी है, 5 साल। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। तो भाई जैसे कि देखो अब हम ब्लॉगर हो चुके हैं, तो अब हम हगने मूदने की सबकी वीडियो बनाएंगे। कैसी अपमानजनक बातें करना होता है। और ये सौरभ भाई वो एंटर कर रहे हैं। अब सौरभ भाई ये है वॉशरूम का दरवाजा, इधर से आप। तो भाई ये है जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता, ये वाला और ये वाला रास्ता मसूरी का, ये वाला रास्ता हाथीगांव का जिससे हम आए हैं। तो भाई जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता, इस पर हम चल रहे हैं, नया रास्ता बन रहा है और हमें जाना है इस रास्ते पे। बीच में से एक पत्थर हटा के और चुपके से गाड़ी अंदर में पत्थर लगा देंगे सीधे खाई में भाई। यहाँ से अगर जरा सा भी चूक गए तो। सौरभ भाई जो है सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं। सर सौरभ भाई ये वजीरी कहाँ है? ये बचपन में डीएम बनना चाहते थे। रोड जो है, रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, इसमें तारकोल तो डाला ही नहीं है। अरे सर ये जो रोड है ये सीमेंट वाली है, तारकोल वाली रोड नहीं है भाई। तो तब भी तारकोल तो डलना ही चाहिए थोड़ा थोड़ा। इतनी मोटी रोड कैसे बना दिए? खाया क्यों नहीं इसमें से इन्होंने मार्जिन? अच्छा खा लिया क्या? बंद कर दो सर आपको तो पहुंच गया था ना हिस्सा। ए बदतमीज, कैसी बात कर रहे हो ये तुम हैं? मैं बहुत ही ईमानदार, जुझारू, कर्मठ वो हूँ, नेता बनना चाहता हूँ। जो गड्डी दिख रही है आपकी गड्डी नहीं बेटा, ये चड्डी है। मोटी चड्डी पहनते हैं सर। अब हम जा रहे हैं भाई क्लाउड एंड तो आएगा ही रास्ते में। क्लाउड एंड के बाद आएगा, आगे जाएंगे। रास्ते में बोल रहा था एक भाई से, हमने पूछा था, वो भाई बता रहा था कि आगे थोड़ा सा एक पैच पड़ेगा, वो ऑफ रोडिंग पैच पड़ेगा। तो हमारे पास भाई TVS राइडर है ऑफ रोडिंग बाइक, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे अच्छा है। तो हम निकाल देंगे भाई 125 सीसी। तो भाई हमारे साथ हो गया एक कांड। क्यों? तो क्या हुई? सौरभ भाई के पास माइक था। सौरभ भाई का माइक जो है लगा रखा था, वो माइक खो गया। अब देखो रास्ते में जाएंगे ढूंढते या फिर वहाँ पे जाएंगे, देखते हुए मिलता है तो। भैया ये ऐसा वो यहाँ पड़ा हुआ दिखा क्या आपको? है कहाँ रखा है तूने? सौरभ भाई ये यहाँ है, ये अब भी लाए में अंदर से पूछ रहा हूं क्या है। थैंक यू सो मच। माइक है मेरा डेरा फूड कैंपिंग एंड। यार पहाड़ों में ना, मतलब जैसे पहाड़ों में जाओ, गांव में जाओ, तो मतलब वो खुशबू आती है ना, जैसे वो तो, मतलब वहाँ की खुशबू अलग सी आती है, जैसे बकरी की खुशबू आती है वहाँ, वो है ना, वो खुशबू अलग ही लगती है भाई। दोस्तों अब हम अपनी स्पीड जो है, अब हम अपनी स्पीड 2x चल लेंगे, क्योंकि हमारा रास्ता जो है, और हम सुबह निकले थे 10 बजे निकले थे, और अब टाइम हो चुका है हमारा 1:15 है ना। दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक रास्ता है ये, जिसमें हम जा रहे हैं। ये वो है, यहाँ पे ना वो है डॉग्स का, वो बंद कर दिया। बंद नहीं है भाई, बंद कर रखा अभी आज संडे है ना, तो संडे को जो है भीड़ आती है तो बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सनसेट व्यू मैगी पॉइंट, और इसी के साथ ये सनसनी खेज, इसमें खींचेंगे शाम को यहाँ, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। सनसेट हो रहा हो, पीछे सूरज ढल रहा हो और हम फोटो खिंचा रहे हो, वाह। तो हम जा रहे हैं वहाँ बादलों के पार, ऊपर नहीं, वो पहाड़ी पे वहाँ। और वो देखो लंगूर बेटे खा रहा है अंगूर। यार बंदर का मैंने गूणी का सुना है। क्या गूणी ना, जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा हो ना, हाँ, हवा में ही बैक कर देता हो भाई। अरे वो पहले बन गया था ना बंदर। हाँ। तो वो प्रोग्रेस होते होते था वो बूढ़ी बंदर बाद में बना, तो वो फीचर उसके अंदर, हाँ वो टॉप मॉडल है, वो बेस मॉडल है बंदर। बूढ़ी बंदर है टॉप मॉडल। यहाँ से डायरेक्ट लैंडिंग होगी क्या, ऐसे करके नीचे। पुंगड़े यहाँ भी भाई, पुंगड़ी को ये फूलों की घाटी भाई, फूलों की घाटी, ये वो है बंजर घाटी। तो योगी मोदी जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे ब्लॉग देखें, और जो है YouTube के लिए एक सख्त कड़े निर्देश का जो है एक पत्र दें उन्हें, और उस पत्र में ये लिखा जाए कि हमारा जो है YouTube चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा रीच जो वो लोगों को पैसों में देते हैं हमें फ्री में दें। क्योंकि योगी जी मोदी जी आपने ही तो कहा था सबका विकास, सबका क्या था वो नारा? ओ शिट मोदी जी, सॉरी भाई, मैंने ना मोदी जी को वोट डाली थी, मोदी जी को, समझे? मोदी जी को वोट डाली थी मैंने, मोदी जी को। उनके उस पे जाके ये वाला वो था उनका निशान, मोदी जी का, इस निशान पे वोट डाली थी। पक्का सपोर्टर हूँ मैं मोदी जी का।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई हम ये रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, आगे तो थोड़ा सही भी था, अभी पता नहीं कहाँ तक हम जाएंगे। यहाँ पे ये बोर्ड है, ये दिखा रहा है कि आप भद्राज टेम्पल 6 किलोमीटर, यमुना ब्रिज, ये क्या है, दुधाली, विकास नगर भी जाता है क्या यहाँ से? दुधली आगे निकल पहले जाते हम हैं सोचे थे कि गलत आ गए हम। हाँ फिर यही हमने सोच रहे थे हम, तो गलत आ गए क्या, वो वापस मुड़ भी जाते हैं हम पीछे से, पर फिर सौरभ भाई बोल रहे कि चलो आगे चल लेते हैं। अब आगे चलते चलते इधर से हमने मोड़ काटा तो तब तक हमें ये बोर्ड दिख ही गया, हमने कहा चलो वी आर ऑन द राइट वे। बहुत पहली बार आया। ये तुम्हें पता है ये क्या है, किस चीज़ का पेड़ है? किस चीज़ का? बताओ किस चीज़ का है? नहीं किस पता? चीज़ का? नहीं। नहीं पता? नितिन भाई दिखा रहे थे जिसको उसमें किनगोड़े। अच्छा, और वहाँ तो लग गया यार टिहरी में, यहाँ अभी तक पहुँचे नहीं क्या? टिहरी अलग है ना भाई, वहाँ डोबरा चांटी पुल है नितिन हाँ। भाई का। चाय पी थी क्या? ये खा सकते हो पत्तियाँ। मैंने जहर खा, देख रहे हो दोस्तों, इन्होंने तो खा लिया, यूँ सोच रहे हैं कि मुझे कुछ हो गया, इसे भी खिला देता हूँ, दोनों का एक साथ ही निपटारा हो जाएगा है। हाय खाते थे खा के देख लो, खट्टा मीठा दोस्तों, तो खा ही लेता हूँ है ना, क्या ही जा रहा है, वैसे भी एक दिन मरना तो है ही आदमी ने। अरे यार ये तो वहाँ हमारे खेतों में भी होते थे बहुत, देखा, खा के पता चला। यूपी उत्तर प्रदेश बिजनौर, तो उत्तर प्रदेश बिजनौर वाले जितने भी लोग हैं सारे के सारे कमेंट कर दो। तो गाइस अभी बिल्कुल गांव जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि रास्ता भी वैसा ही है पूरा। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। और देखो जैसे गोबर है, गोबर की खुशबू सूंघ रहे हैं। ओ कड़क है, कड़क 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 है। ये तो टट्टी है क्या? गाना बना दिया था अभी मैंने, रैप। अब बिजनेस टॉक्स करते हुए चले भाई, ये देखो ये लैंडस्लाइड दोस्तों, गाइस को हम स्पीड भी तो दिखाते हैं कि हम कितने बड़े खपीटर हैं। ऐसे वैसे रास्तों में दबते कोन्या। ओ भैं कहीं देखो ना, गुलाल पड़ी है। कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी। यहाँ तक पानी आया था क्या? भाई वो है चिड़िया है ये, मैं हूँ वो चिड़िया जो हूँ करंट की पुड़िया। यहाँ पर भी बना रखे हैं भाई सब में बना रखे हैं उन्होंने। ये वाली चिड़िया रहती है यार, ये बनाती है, ये ऐसी घोंसले बनाती है। अच्छा ये वो है जो तुम्हारे जैसे पापी लोग आते हैं वो नहा धो के जाए यहाँ से। बकरी भी तुमसे डर रही है। ये छी छी, देखा तुमने मुंह मोड़ लिया बकरी ने। अंकल नमस्ते। बन नहीं पाएगा ना गाइस वहाँ चलते हैं, मैं कह रहा हूँ वो जो वहाँ चलते हैं सुबह। हाँ वहीं होगा भाई, वहाँ मसाण बैठा हुआ वही पकड़ लेगा। अब तू यह क्या गया, अब तुम यारी कब जमच है, अब तीन कखी नहीं जान मीठो यखक मसाण अब मीठी था यखी रखूँ तुम यार दगड़ यखी रह यखी में यार काम कर लो। ऐसी हूँ आंटी आ रही है, आंटी इधर को करो ना यार तुम। ये रास्ते है गाइस, अभी हम कंफ्यूज हो चुके हैं। तो अभी दोस्तों अभी आंटी आ रही है नीचे से, आंटी से पूछेंगे कि आंटी रास्ता किधर से है। तो मैं सौरभ भाई से कह रहा हूँ कि सौरभ भाई गढ़वा नहीं बोलो, आंटी रास्ता भद्राजा का रास्ता कक बटिक चे। उधर से आंटी बोली गई, बस साले मैं तो देसी हूँ गवाह नहीं। मैं देसी हूँ। हाँ बल मैं देसी हूँ, मुझे बल गढ़वाली बोलनी नहीं आती, मैं तो हिंदी में बात करती हूँ बल। ये तुमने क्या बोला जरा? ऐसे है ना वहाँ से ऊपर आप कच्चे रास्ते आए ना, हाँ ये तो कच्ची रोड है, एक पक्की जाती है ऊपर। यहाँ से कितने किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा? होगा 7-8 किलोमीटर। है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आंटी यहाँ तो लिखा हुआ था, वो आगे ना एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, आंटी को फोटो दिखाओ वहाँ की बोर्ड की। हाँ दिखाना। अब हम गलत रास्ते आ गए थे। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, आंटी लोगों ने हमें रास्ता बताया। अब तो आंटी पूछते हुए जाएंगे रास्ते में, हर कोई आदमी थैंक मिलेगा यू सो मच आंटी। थैंक यू आंटी। नहीं तो हम तो यहाँ से ये रास्ता कहाँ विकास नगर के लिए निकल रहा। अच्छा तुम्हारी कई बात सच हो गई। मैं कह ही रहा था भाई कि हम गलत ही रास्ते पे हैं, क्योंकि हम कभी सही रास्ते पे तो चल नहीं सकते, तो गलत ही रास्ते पे चलते हैं। तो वो तो हमने पूछ लिया, नहीं तो भाई अभी तो 3 तरह हम विकास नगर निकलते हो। जो मज़ा आता ना भाई उसके बाद, ये कहाँ आ गई, ये साले ये कैसे प्लेन एरिया हो गया यहाँ। अब आप आओ तो पूछते आना, क्योंकि हाँ। कहीं लिखा नहीं है, कहीं पे बना नहीं है। हाँ तो
अब यहाँ से निकलते हैं। ये पता किसकी वजह से हमारे साथ आगे आगे, लेकिन ये गए कहाँ? तो अब पता चला कि गए कहाँ, वो तो भद्राज गए, हम चले गए गलत रास्ते, हम तो चले गए विकास नगर। ये जो है ना भद्राज टेम्पल, ये इधर है ऊपर, और हमारे तो ऊपर से ही हमें लगा भद्राज टेम्पल, हमने तीर भी नहीं देखा। अभी हम यहाँ नीचे गए, हमें लगा इस वाले रूट पे। आओ भाई आओ। यमुना ब्रिज इधर है, दुधौली भी इधर है, हम इधर से ही आए थे भद्राज वाले रास्ते से ही, और हम ऊपर ही जा रहे हैं। कितना कन्फ्यूजन है गाइस। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जय हो, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जिसका बिल्कुल लो वाला चश्मा होगा ना, जिसे बिल्कुल कम ही दिखता होगा, वो भी पढ़ लेगा साला। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सुबह अंधेरे में आए थे, लेकिन हम काले रंग का चश्मा लगाए हैं ना, तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। और हम कहाँ गए? वो देखो शाहरुख खान, वो देखो भैया शाहरुख खान। तो भाई देखो ये भी मतलब बन रहा है। तो भाई देखो ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ हम लोगों को कैंपिंग वगैरह कराते हैं, पैराग्लाइडिंग भी। वो अलग बात है कि हमें रास्ता नहीं पता लगा, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुत टाइम बाद आओ अपने प्रॉपर्टी पे। हाँ वो हो जाता है कभी कभी। जंगल के भाई इधर देखो ये नज़ारे। डोबेश भाई राम राम। आगे देखो पैराग्लाइडिंग देखो है ओ वो, दोस्तों ये भी हम ही कराते हैं यार। तो गाइस, तो बड़े छोटे सफ़र को हमने बनाया है बड़ा लंबा। चल रहा है, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। पेड़ जो है मैं बोल रहा था बहुत अच्छा लग रहा है। तो सौरभ भाई बताएंगे थोड़ा सा इस पेड़ के बारे में। तो सौरभ भाई क्या आप कहेंगे? ये बांज का पेड़ है गाइस, जिसकी जड़ों में पानी रहता है। ये बहुत अच्छा वो रहता है, क्या जहाँ भी ये पेड़ रहता है ना, वहाँ स्रोत पानी के ज़्यादा रहता है और पानी अच्छा रहता है। पानी खींच के रखता है, अपने पकड़ के रखते हैं पानी। अच्छा, तो ये है इस, बस आखिरकार हम पहुँच गए अपनी मंजिल तक। तो थोड़ा भाई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जूते उतार के अंदर जाना पड़ेगा, और लिखा है यहाँ पे कि जूते तो उतारने और जो चमड़े की कोई भी वस्तु अगर आपके पास है तो वो भी जो है मंदिर परिसर से बाहर ही रखें, अंदर ना लेके जाएं। खूबसूरत, वाह। ये तो वो है, क्या बोलते हैं, वैली, बुग्याल। बुग्याल तो लंबे वो तो लंबे होते हैं, खैर बड़े बड़े। वैली। वहाँ पे पंडित जी से पूछते हैं, फ़ोटो भी ले सकते हैं मंदिर की। हाँ, अभी ले तो रहते हो। और पंडित जी मतलब फ़ोटो ले सकते। तो गए अभी देखो भाई, ये मंदिर है ना, अभी हमने पंडित जी से पूछा, ये मंदिर द्वापर युग का है। द्वापर युग इसका मतलब ये मंदिर ये मंदिर पांडवाज ने बनवाया था। और जो यहाँ पे हैं, मतलब जिनके नाम पे ये मंदिर है, वो बलराम जी हैं। तो कृष्ण भगवान के भाई बलराम जी, तो उनकी मूर्ति भी हम लगा देंगे उसमें की वो मूर्ति भी है। तो उनके भी 3 वो हैं, एक उनका जो वो थे वो हैं ही, और दूसरा रूप जो है उनका वो है शेषनाग अवतार, और तीसरा वाला जो उनका रूप है वो है जो तपस्वी वाला रूप होता है, तो वो वाला रूप है। तो उन्होंने यहाँ पे जो है अपनी वो करी थी, साधना करी थी। तो तब ये मंदिर उस टाइम का बना हुआ है। तो सोचो कब का बना हुआ है, द्वापर युग का। मतलब उसके बाद तो इसको वो रिकन्स्ट्रक्ट तो किया ही होगा, इसको जो दोबारा से इसको बनाया ही होगा, है ना, रेनोवेट इसको करा ही होगा। पर उस टाइम का मंदिर है, तो सोचो कब का। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो उत्तराखंड है कि वो जो देवों की नगरी है, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे इतने मतलब इनिशियल टाइम का इतना सब कुछ है यहाँ पे।
रास्ते भी हूँ मैं, लोग तो मतलब वो पर्सनली मुझे भी बुरा लगता है कि वो जो गणेश चतुर्थी में यहाँ से लोग गणेश जी को यहाँ से नदी में बहाते हैं, सलाते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत गलत है। लोग यहाँ पे तो गणेश जी का वास है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में गणेश जी मतलब वो मानते हैं कि उत्तराखंड में ही उनका वास होता है, तो वो यहीं से भगा देते हैं, तो कहाँ से वो अपने लोगों के लिए करेंगे। जब यहाँ से आपने भगवान को भेज ही दिया तो फिर कहाँ से आप उनकी कृपा दृष्टि पाओगे। देखो थोड़ा जो है उत्तराखंड की रीतियों को अपना आगे बढ़ाओ, उन पे ध्यान दो। ये बाहर के दूसरे शहरों के तुम ये करते रहते हो कि वो भाई जहाँ का है वो वहाँ पे करते हैं, तो उनके लिए सही है भाई। उन्हें लगता है कि हम वहाँ से उन्हें गणेश जी को वहाँ से करेंगे, वो हमारे विघ्न हर के ले जाएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ? गणेश जी आएंगे तो उत्तराखंड में ही ना, और हम उत्तराखंड से ही उन्हें भेज देंगे तो कहाँ जाएंगे फिर कैसे हम बोलेंगे कि वो हमारे भगवान है या हमारे लिए कुछ करेंगे? तो कहाँ से करेंगे? या हम ही नहीं मान रहे उन्हें, हम ही उन्हें बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। भाई हमें तो हम तो उन्हें यहाँ स्थापित करने वाले लोग हैं ना, हमें तो यहाँ स्थापित करना, उनको यहाँ से भेजना थोड़ी है। मतलब ये मैं लगता है बुरा भाई। देखो क्या कहो, लोगों को कह नहीं सकते, आजकल का टाइम ऐसे ही है भाई, लोग लड़ने झगड़ने पे पहले आ जाते हैं। तो इससे बढ़िया ये है भाई हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कह देंगे। कभी कभी हम हंसी मजाक करते हुए थोड़े से सीरियस भी हो जाते हैं, लेकिन करना चाहिए ना। इतना अच्छा मंदिर है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। मंदिर समिति के कार्यकर्ता हैं, ये उनकी लिस्ट है। और ये जो लिस्ट है भाई, ये पूरी 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 बोर्ड हैं, जिनमें ये दानदाताओं की लिस्ट है, किसने क्या कितना क्या दान किया है मंदिर के लिए। भाई हम ये पराठे ले आए थे, अब पराठे खा रहे हैं, भूख लग रही है, सुबह से खाया भी नहीं था। चार टाइप के पराठे है ना, पनीर पराठे में किसी में पनीर नहीं था, गलती से मिक्स में भी नहीं था, और पनीर वाले में बिल्कुल पनीर नहीं था, एक भी सफ़ेद कलर का कुछ नहीं देखा, सफ़ेद कलर ही नहीं दिखा। तो भाई अब हम थक चुके हैं, और थक के हम चुके हैं लेट, थक के लेट चुके हैं, और ये सौरभ भाई लेट है। तो फिर भाई हम घूम लिए मंदिर, पीछे हमारे जैसे कि आप देख रहे हो मंदिर है। तो अब निकल गए, यहाँ से निकल रहे हैं एग्जिट से। एक रास्ता ये भी है, वो ये वाला रास्ता एक उधर से चढ़ने का है, और ये शायद से उतरने के लिए रास्ता है। ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल के जहाँ पे हमने अपने जूते उतारे थे वहाँ पे निकलेगा ये रास्ता। भाई हम इस टाइम क्लाउड एंड पे, और यहाँ पे जो है एक नई फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो फैसिलिटी है ये वाली ड्रोन वीडियो बनेगी हमारी व्यू के साथ। वहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे, वो भाई 400 रुपये में भी, 400 और 300 रुपये में बनाता भाई वीडियो। ये उड़ा लिया भैया ने ड्रोन, और ये नहीं भाई वीडियो। ये भाई इस रास्ते से हम आए, पर ये रास्ता बंद था, ऐसे करके बेंच लगी हुई थी, पर हमें पता नहीं था, अब आ गई तो हमने बेंच क्रॉस कर दी। तो फिर ठीक है भाई, इसी के साथ तो हमारे ब्लॉग का होता है एंड। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, आपको दूसरे नए ब्लॉग में मिलेंगे कहीं और जगह। तो ठीक है सौरभ भाई, कर दें फिर ब्लॉग का एंड? खत्म। ओके भाई, राम राम, मिलते हैं फिर दूसरी जगह।